आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने लोकल मशीन में क्लाउड कोड को सेटअप कर सकते हैं और अपने वाइब कोडिंग और एजेंटिक इश्यू की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाउड कोड को सेटअप करने के दो तरीके होते हैं, एक नेटिव इंस्टॉलेशन होती है और दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है जो पहले क्लाउड कोड यूज़ करता था। अब मैं इस वीडियो में आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा कि किस तरह आप इसको सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, आप Node.js को इंस्टॉल करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह इंस्टॉल करते हैं। गेट इंस्टॉल करोगे और इसके अलावा आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। तो क्लाउड कोड को सेटअप करने के लिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको मैं प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप क्लाउड कोड को सेटअप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आने के बाद आपने जस्ट लिखना है क्लाउड कोड इंस्टॉलेशन कमांड लिखनी है और आपको सीधा क्लाउड कोड की इंस्टॉलेशन कमांड नजर आ जाएगी। अब अगर आप मैक यूजर हैं तो आप जस्ट ये वाला कमांड रन करेंगे। आपको मैंने बताया था कि 2 तरीके होते हैं, एक आपका क्लाउड कोड नेटिव इंस्टॉलेशन है जो अभी क्लाउड रिकमेंड कर रहा है। इससे पहले जो इंस्टॉलेशन का तरीका था वो उसमें आप Node.js इंस्टॉल करना मतलब आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ता था और इसके अलावा जो है आपको गेट तो हर किसी के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है, बट आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ता था क्योंकि वो Node.js की जो लाइब्रेरी थी उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट था। मेन के npm इंस्टॉलेशन एक पैकेज मैनेजर होता है, उसके थ्रू आप इंस्टॉलेशन करती थी। लेकिन जब क्लाउड ने इस नेटिव इंस्टॉलेशन को इंट्रोड्यूस किया है तो अब आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि आप क्लाउड की नेटिव इंस्टॉलेशन को यूज़ करें। तो आपको 3 तरह के कमांड नजर आ जाएंगे। अगर आप विंडो यूज़र है तो आप पावर शेल अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, आप लिखोगे पावर शेल तो आपको पावर शेल नज़र आ जाएगा। आप विंडो वाली बटन पे क्लिक करोगे तो आप cmd लिखोगे, आपका नज़र आ जाएगा, एक टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। अब मेरे पास जो है मैक है, मैं मैक का जस्ट मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया और जस्ट मैंने एंटर को हेड कर दिया। जब आप एंटर दबाओगे तो आपका क्लाउड कोड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा चूंकि पहले से क्लाउड कोड इंस्टॉल्ड है तो मुझे दोबारा इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको स्टॉप करूंगा, यहाँ से Ctrl+C करके मैंने स्टॉप कर दिया। अब अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो विंडोज़ यूज़र के लिए आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। अब पावर शेल पे जाइए, आपका सेम टर्मिनल वहाँ पर भी ओपन हो जाएगा cmd के थ्रू या पावर शेल के थ्रू। और आप अगर cmd में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो cmd में आप ये वाला ओपन करेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पावर शेल को ओपन करके उसके थ्रू क्लाउड कोड को इंस्टॉल करें क्योंकि ये बेस्ट तरीका है और मैंने इसको पर्सनली अप्लाई किया हुआ है। अगर आप cmd से करना चाह रहे हैं तो मैं भी शायद आपको कुछ मसले नज़र आ जाए, लेकिन पावर शेल बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। आप पावर शेल लिखोगे अपने विंडोज सिस्टम में और आपका पावर शेल ओपन हो जाएगा जो कि एक टर्मिनल होता है और उस टर्मिनल को यूज़ करके आप क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप क्लाउड कोड को इंस्टॉल करेंगे तो इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है, आपने इंस्टॉल करना है गेट पे आ जाना है, ये वाला आपने ओपन करना है और आपको सीधा गेट का एक इंस्टॉल फॉर मैक। अब मैक के लिए है, अगर मैं लिखूंगा गेट फॉर विंडोज़, मैं गेट फॉर विंडोज़ लिखूंगा तो मेरे सामने विंडोज़ आ जाएगा। अब जो ही आपका इस तरह का ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, क्लिक है टू डाउनलोड। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा और बाकी फिर प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मीन जिस तरह आप बाकी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं इसी तरह आप गेट को भी इंस्टॉल करेंगे। और इसके अलावा अगर हो सके तो डेफिनेटली आप Node.js को भी इंस्टॉल करें, Node.js फॉर विंडोज़। आप ये करेंगे तो Node.js भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन फ्यूचर जब आप वाइब कोडिंग करते हैं या अपने एजेंटिक इशू में काम करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फिर Node.js को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना चाहें या आप मैक ओएस के लिए इंस्टॉल करना चाहिए, तरीका बिल्कुल सेम है। जस्ट आपने इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है, विंडोज़ का इंस्टॉलर या आपका जो है मैक ओएस का इंस्टॉलर इंस्टॉल करेंगे तो आपका Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब आपका Node.js इंस्टॉल हो जाएगा, आपका गेट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने किस तरह वेरीफाई करना है, जस्ट वापस अपने टर्मिनल में आना है और जस्ट आपने लिखना है Node-v लिखना है। जस्ट ये आपका वर्जन चेकर है। तो अब मेरा Node.js इंस्टॉल्ड है क्योंकि मुझे वर्जन शो हो रहा है। अब मैं लिख रहा हूँ गेट-v तो मेरा गेट बी इंस्टॉल है। और जब आपने क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर दिया तो क्लाउड लिखना है, आपने जस्ट क्लाउड लिखना है एंड वी लिखना है तो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपका क्लाउड कोड इंस्टॉल है या आपका क्लाउड कोड इंस्टॉल नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा क्लाउड कोड इंस्टॉल है। जब आपका क्लाउड कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने टर्मिनल से कैसे चेक करना है, जस्ट आपने लिखना है क्लाउड और यहाँ पर आपको अगर इस तरह का इंटरफेस शो होता है, लाइक आप देख सकते हैं मेरा क्लाउड कोड इंस्टॉल्ड है और यहाँ से मैं इसके साथ चैट कर सकता हूँ है। मैं जस्ट इसको लिखता हूँ है और ये मुझे आंसर देगा कि हाँ आपका क्लाउड कोड चल रहा है, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद। अब इसका मतलब ये है कि आपका क्लाउड कोड इंस्टॉल्ड है और आप अपनी वाइब कोडिंग, अपनी एजेंटिक एआई या एजेंटिक इश्यू की जर्नी को बहुत इजीली स्टार्ट कर सकती है। अब अगर आप टर्मिनल में नहीं काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी आईडीई को इंस्टॉल करें। आईडीई का मतलब ये होता है कि आपके लिए एक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कोडिंग के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो डेवलपमेंट आईडीज़ अब मल्टीपल आईडीज़ है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप VS कोड को इंस्टॉल करें। VS कोड बहुत अच्छी आईडी है। इसके अलावा आपके पास जो है कर्सर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कर्सर भी है आपके पास। अब कर्सर इंस्टॉल करो, VS कोड इंस्टॉल करो या आप जो है एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल कर सकती है।
तो ये तीनों आईडीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, इनमें से किसी भी आईडी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वाइब कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक मैं VS कोड मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं VS कोड को ओपन करता हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है, तो मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। जहाँ यहाँ से मैं कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, लाइक मेरी कोई भी फोल्डर होगी और उस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करूँगा। लेट्स से मैं कोई फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप से मैं यहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया, मैं इसको टेस्टिंग का नाम देता हूँ और जस्ट मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये फोल्डर ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं कोई भी फाइल क्लाउड के थ्रू अपनी खुद से बना सकता हूँ। अब टर्मिनल में आपने आना है, नया टर्मिनल आपने ओपन करना है और यहाँ पर जस्ट आपने लिखना है क्लाउड, ठीक है। तो ये टर्मिनल के थ्रू आपका क्लाउड चल जाएगा। अब अगर आप ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्लाउड के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें। मीन यहाँ पर आओगे तो आपको क्लाउड का एक्सटेंशन और कोडेक्स का एक्सटेंशन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्लाउड कोड, लेट्स से यहाँ पर मेरे सामने ये आइकन शो होंगी, ये क्लाउड का आइकन है, ये कोडेक्स का आइकन है। इनमें से आप किसी भी आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका एक इंटरफेस क्लाउड का ओपन हो जाएगा। अब ये क्लाउड कोड है एक्चुअल में, तो यहाँ से आप अपने मॉडल्स वगैरह चेक कर सकती हैं, आप अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर सकती हैं। तो अब अगर आपको भी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। बट क्लाउड कोड को इंस्टॉल करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया कि हमने नेटिव इंस्टॉलेशन कर दी, दूसरा तरीका ये है कि आप जो अल्टरनेटिव इंस्टॉलेशन है Node.js के थ्रू है, उसमें npm के थ्रू आप इंस्टॉल करोगे। लाइक मैंने आपको दिखा दिया है कि npm के थ्रू कैसे होता है। जैसे आपने ये वाला कमांड उठाना है और इसको रन करना है और इसके लिए ये आपको बता रहा है कि आपका जो रिक्वायर्ड वर्जन है फॉर Node.js वो 18+ होना चाहिए। मीन कि आप अब 25 चल रहा है Node.js का वर्जन, लेकिन इससे ऊपर का वर्जन आप कोई भी इंस्टॉल करोगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो मीन कि आप दोनों तरीकों के साथ चल सकती है, बट उसके लिए आपको Node.js लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको गेट लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका फिर वर्जन कंट्रोलिंग में काम करता है आपके साथ। आपका जो गिटहब में आप अपनी रिपोजिटरीज को पुश करती है उसमें काम करता है आपका। तो गेट Node.js कोई भी आईडी आपके पास होनी चाहिए और क्लाउड कोड इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमने अपने क्लाउड कोड की इंस्टॉलेशन कर दी है। अब भी अगर किसी को कोई भी इशू है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा। और यही तरीका फॉलो करके आप अपने क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी वाइब कोडिंग एजेंट की जर्नी को बहुत ईजिली स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोडेक्स को सेटअप करने का तरीका सिखाऊंगा, किस तरह आप कोडेक्स को सेटअप कर सकते हैं और फिर कोडेक्स और क्लाउड को एक साथ यूज़ करके आप किस तरह के बेहतरीन किस्म की वर्कफ्लोज और वेब एप्स बना सकते हैं।